सो हेलो एवरीवन। तो आज हमारा नो फैब का डे 2 चैलेंज है, जिसे मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से आज कंप्लीट किया। कहते हैं जब भी आप कोई चैलेंज या कुछ चीज़ स्टार्ट करना चाहते हैं तो गॉड आपकी टेस्ट लेना चाहता है, देखना चाहता है कि यस, ये बंदा उस चैलेंज के लिए या उस लायक है भी जो ये काम करना चाहता है। तो इस बात को हमेशा याद रखें। तो आज मैं बताता हूँ मैंने अपने दिन की शुरुआत कैसे करी। सबसे पहले मैं उठा। आज मैंने कुछ मेडिटेशन या कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं किया। तो आज मैंने ट्रेडिंग किया, जो कि मैंने कल मैं थोड़ा प्रॉफिट में था, 400 करीब मैंने अर्न किया था। तो आज मैंने सोचा दोबारा मैं कुछ अर्न कर लूँगा। आज पूरा दिन मार्केट क्रैश हो गया। जो 200 रुपये का पुट था वो जीरो पे आ गया, मतलब 400 रुपये, मतलब कह सकते हो, सॉरी 800 रुपये। 3 दिन से लगातार पुट गिर रहा था और गलती से मेरे पुट में ही पोजीशन था। स्टार्टिंग जैसी ओपनिंग हुआ तो मार्केट थोड़ा सा अप गया। मुझे पता था कि मैं आउट द मनी में हूँ और अगर मेरा लॉस होगा तो। और मैंने ज़्यादा नहीं, 3,000 कैपिटल यूज किया था, 3,000 रुपीज़ यूज किया था। और वो 3,000 रुपीज़ पहले आया, 500 रुपये बचे। फिर मैंने 200 500 में से भी, फिर जब कुछ सारे ऑप्शन प्रीमियम बिल्कुल बहुत नीचे आ गए तो फिर मैंने 200 रुपये लगाए, फिर वो 200 रुपये भी चले गए। लास्ट में मेरे पास अकाउंट में 161 रुपये बचे। जब मेरा पूरा कैपिटल वाइप आउट हो गया तो मैंने सोचा यार अब 161 रुपये भी यार रह के क्या करेगा ये भी। जीरो हीरो होता लास्ट में ट्रेड। तो मैंने फिर से अपना कैलकुलेशन बिठाया, क्योंकि कॉल और पुट आज दोनों ही मार्केट ट्रैपी हो गया था। क्योंकि सेबी का नया रेगुलेशन आया था, उसमें क्या कहते हैं, उन्होंने कोई फॉरेन इन्वेस्ट कंपनी था उस पर बैन लगा दिया, तो मार्केट इस महीने पूरा ही बेकार चला। तो अब मैं ट्रेडिंग करता नहीं हूँ कभी। तो एक्चुअली महीने में एक बार मैं कर लेता हूँ 2-3 हज़ार रुपये लगा के, वो भी बस ऐसे ही। कह सकते हो ये मेरी एक एडिक्शन है। जैसे फोन एक एडिक्शन हो जाता है ना, तो ट्रेडिंग मेरी एक एडिक्शन हो गया था थोड़ा। तो मैंने सोचा कर लेता हूँ 3-4 ट्रेड। तो लास्ट में जब मेरे पास 161 रुपये बचे थे, फिर मैंने दोबारा से चार्ट लाइन ड्रॉ करी और मैंने उस समय 5-6 रुपये का जो मेरे पास कॉल का प्रीमियम था, जो सबसे लोएस्ट था, वो मैंने बाई किया मेरे अकॉर्डिंग, जो मेरा प्लान बता रहा था। और वो प्रीमियम धीरे धीरे करके पहले 2 रुपये पे आ गया, मेरे को लगा अब तो ये जीरो ही हो गया। लेकिन उसके बाद उसने स्पाइक्स दिया और वो जो प्रीमियम था 2 रुपये का, वो प्रीमियम पहुंच गया दोस्तों 122 पे। बट मैंने 98 पे क्लोज कर दिया। तो जो 160 रुपये थे वो 1,900 रुपये में चेंज हो गए, 1,844 रुपये बन गए। मैच आई वॉज इन अ शॉक्ड, मैं शॉक हो गया, मैंने बोला ये क्या हो गया। ठीक है, मेरे को तो पता था इतना जाएगा, क्योंकि दोनों साइड से मॉर्निंग में गिर रहा था, इतना गिर रहा था मार्केट। मैंने बोला एक तो जाएगा, और मैंने कैलकुलेशन बिठाया तो मेरे को लगा कॉल जाएगा। और कॉल, और मैंने बोला कि अब इसको होल्ड करेंगे। ठीक है, 35 गया, 36 गया, मैं होल्ड रखा। और लास्ट में जो मेरा टारगेट था वो था 123 का, सॉरी 127 का मैंने टारगेट बनाया था, और मार्केट 127 को टैप किया। लेकिन मैंने 98 पे क्लोज कर दिया। मैंने बोला यार ये तो 2 रुपये का प्रीमियम 98 पे चला गया, मतलब समझ रहे हो, मतलब कि मतलब 5 रुपये से पहले 2 रुपये आया, फिर चला गया। तो बहुत ज़्यादा होता है यार, 10x से ज़्यादा, 10 गुना से ज़्यादा। मतलब मतलब मेरे को तो पता था जाएगा, लेकिन फिर भी 10x हो गया, कह सकते हो। और उसके बाद मैंने लास्ट में फिर मैंने एक और पुट में पोजीशन बनाया। मैंने बोला अगर ये कॉल का प्रीमियम इतना अप चला गया तो पुट का भी जा सकता है। तो उसका भी मैंने 200 रुपये फिर इन्वेस्ट कर दिए। तो 200 रुपये फिर लॉस हो गया। और उसके बाद फिर मैंने 600 रुपये, मतलब कि आज एक्सपायरी थी वैसे, तो मैंने अदर निफ्टी में मैंने इन्वेस्ट कर दिया पुट में। क्योंकि मेरे को लगा कि भाई पुट ज़्यादा क्रैश हो चुका है ज़रूरत से ज़्यादा, अगर कल ओपनिंग में जैसे मार्केट अप जाएगा तो मैं एग्जिट कर दूंगा। मैंने ये सोचा। तो मेरा पूरा दिन हेडेक रहा कि मैंने लॉस कर दिया। और कहते हैं ना, मेरे को बहुत अंदर से गिल्ट फील हो रहा था, मैंने क्यों किया, आज मैंने ट्रेडिंग क्यों किया। उसके बाद जो मेरा माइंड है डाइवर्ट हो गया। डाइवर्ट क्या हो गया, मेरे को ना अब थोड़ा सा लगा कि यस, मुझे एडल्ट वीडियो देख लेनी चाहिए या फिर मुझे मूवी देखना चाहिए। ठीक है, तो मेरा माइंड थोड़ा अजीब सा होने लगा, क्योंकि मैं नो फैप चैलेंज को पूरा कर रहा हूँ। तो मेरा माइंड मेरे को गलत डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश करने लगा वहीं से। तो
मेरे को समझ में आ गया था। लेकिन आज मैंने अपने माइंड को पूरा कंट्रोल में रखा। कंट्रोल में रखने का एक ही कारण था, और इतना ट्रेडिंग में भी मेरा माइंड बहुत मेरा साथ दिया आज। उसके बाद मैंने क्या किया, और उसके बाद मेरे साथ क्या हुआ वो भी मैं बताऊंगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। उसके बाद सबसे पहले मैंने गया भाई, सबसे पहले मैंने नहाया। मेरे को लगा कि नहीं, अगर मेरा माइंड जो है थोड़ा हीट फील कर रहा है, रिलैक्स करना है, तो इसको थोड़ा पानी वानी डालना, नहाना बेटर रहता है ऐसी कंडीशन में, जब आपका माइंड जब ज़्यादा डाइवर्ट हो। उसके बाद मैं छत पे वॉकिंग करने लग गया। मैंने काफ़ी वॉकिंग करी आज। और ना आगे मैं बताऊंगा, सॉरी कॉल आ रहा था। तो उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद सिंपली बात करते हैं। अब इवनिंग हो गया, जब इवनिंग हो गया मैंने आज उसके बाद बहुत सारा म्यूज़िक सुना मैंने। कह सकते हो मैंने आज पढ़ाई कुछ नहीं किया, आज मैंने मेडिटेशन भी बिल्कुल नहीं किया। अभी रात के 12:54 AM हो रहे हैं, मुझे नींद नहीं आ रहा। मेरा माइंड मेरे को गलत डायरेक्शन, गलत सजेशन दे रहा है, या फिर मतलब कि मैं सोना भी नहीं चाहता, क्योंकि मैं थक चुका हूँ। मैं अभी मेडिटेशन करूँगा काफ़ी देर तक, उसके बाद ही मैं सोऊंगा। मेडिटेशन ज़्यादा ज़रूरी है मुझे लगता है, क्योंकि इसके बिना नहीं हो पाएगा कुछ भी। और अभी मैं दोबारा से नहाया हूँ रात में भी। और हाँ, इवनिंग की बात बताता हूँ कि एक बार मैंने ना रेंट पे एक व्यक्ति को रूम देने के लिए, मतलब काफ़ी 3-4 महीने हो गए। तो उस एक व्यक्ति ने मेरे को अपना रूम रेंट के लिए, किराए के लिए पैसे दिए थे। तो उसने एडवांस में मेरा रूम बुक कर लिया था। और एक्चुअली क्या हुआ था कि उससे पहले एक और व्यक्ति आया था, 2-3 व्यक्ति आए थे। तो उसने मेरे को पैसे दे दिए थे, बाकी व्यक्तियों को मैंने मना कर दिया था कि भाई आपको मैं रूम नहीं दे सकता किराए पे, क्योंकि दूसरे बंदे ने मुझे कुछ पैसे पेमेंट कर दिए है एडवांस में। उसके बाद मैंने अपने दो लेबर लगा के जो मेरे रूम में जो भी सामान था उसको खाली करवाया। तो जिस व्यक्ति ने कुछ पैसे एडवांस दिए थे, मतलब कि 10% कह सकते हो, 2,000 करीब दिए थे। और बड़ा हॉल था, 50 गज का पूरा था, और सामान पूरा फुल हो रखा था, दुकान में भी सामान था, शॉप था पूरा। तो 2 लेबर लगवा के मैंने उस रूम को पूरा खाली करवाया। ठीक है। उसके बाद उस व्यक्ति ने उस रूम की जो डील थी उसको कैंसिल कर दिया। बोला कि अब मुझे ना रूम नहीं चाहिए। आ, ठीक है। आप ना मेरा किराया वापस कर दीजिए। अब भाई मैंने 2 लेबर लगा के सारा रूम खाली करवाया। उसके बाद जब उसने मना कर दिया तो 2 लेबर और लग गए मेरे को। फिर मैंने रूम भरवाया, प्लस मैंने 2-3 जो रेंटरों को मना कर दिया, उसके कारण उस मेरा डबल नुकसान हो गया। 4500 का रूम का किराया था। ठीक है, उसने मेरे को 2100 रुपये ही दिए थे। 2 लेबर, एक लेबर का चार्ज 600 रुपये या 500 रुपये भी जोड़ोगे, 600 दूनी 1200 रुपये रूम खाली करवाने का। उसके बाद जब उसने मना कर दिया तो मुझे रूम तो दोबारा उसको फिल करना पड़ेगा, जो भी सामान मैंने इधर उधर जितना भी दुकान के रखवाए, क्योंकि रूम तो अब रेंट पे लगा नहीं। तो मतलब 2400 रुपये मेरे तो ऐसे इन्वेस्ट हो गए। 1200 एक दिन के खाली करवाने के, 1200 रुपये एक दिन के, 2400 रुपये। अब वो व्यक्ति कह रहा है उसके बाद कि अब ना आप ना मुझे आप 2100 रुपये वापस कर दो, प्लस एक मंथ का मेरा जो किराया नुकसान हुआ, और जो मेरे 2-3 रेंटरों को मना किया उसके कारण वो भी मेरा नुकसान हो गया। उस व्यक्ति ने मैसेज करके, मतलब कि वो एक टीचर है, पढ़ा लिखा व्यक्ति है, और उसने मेरा सर खा लिया आज, कसम से कह रहा हूं। इतना 2100 रुपये कोई बड़ी बात नहीं होती, लेकिन उसने एक तो मेरे साथ चीट किया, प्रॉमिस तोड़ा, ब्रेक किया, और उसके बाद वो मेरे से पैसा भी वापस मांग रहा है, एंड लाइक थ्रेट, धमका रहा था, मेरे को लग रहा था। तो मैंने कुछ नहीं कहा ज़्यादा। मैं एक्चुअली इन सब चीज़ों में ना इतना बिलीव नहीं करता। मैंने उसको डायरेक्टली रिस्पॉन्स किया, भाई गलती आपकी है, मैंने कुछ नहीं किया, जो किया आपने किया, आपका डिसीजन था। क्योंकि उसको कहीं और शायद से रूम सस्ते में मिल गया होगा, हो सकता है। ठीक है। तो ये आज मतलब उसके बाद मेरा माथा और थोड़ा चिड़चिड़ापन हो गया। ठीक है। उस मैसेज में फालतू में चैट करके, मैं ऐसे लोगों से वैसे ज़्यादा बात नहीं करता हूँ, जो अपने जवान के पक्के नहीं रहते। ठीक है। आपको नहीं लेना था, आपको एडवांस बुक नहीं करना था, पहले ही मना कर देते। फालतू मेरा सामान काहे खाली करवाया, मेरा नुकसान हुआ, लेबर का नुकसान हुआ, प्लस मैंने अगर किसी और को लगाया, उसके बाद 2-3 महीने तक साला रेंटर नहीं मिला, ना ही मेरा रूम किराए पे लगा उसके कारण। मतलब मेरा काफ़ी नुकसान हुआ। और मैं बहुत गुस्सा आया मुझे उस व्यक्ति पे। मैं कुछ नहीं कहा, मैंने बोला यार नहीं, गॉड सब कुछ देख रहा है, आप सही हो या गलत हो,
कहना कोई नोटिस तो कर रहा है, ऐसे थोड़ा ना होता है। तो अभी रात के 12:58 AM हो गए और हम नो फैब चैलेंज में हैं। मैं आपको थोड़ी अपनी कहानी सुनाने लग गया, तो उस बात पे हम नहीं जाएंगे, क्योंकि मेरे पास एक्चुअली ज़्यादा कुछ था नहीं बोलने के लिए। मैंने सोचा आज बता ही देता हूँ कुछ खास। सो और एक और बात, ये पता है ये चीज़ घटना क्यों हुई, मैं बताता हूँ। क्योंकि एक्चुअली इससे क्या कहते हैं, मेरा माइंड डाइवर्ट होगा। जब आपका माइंड डाइवर्ट होता है, मैं आपको ये कहानी क्यों सुनाया, जब आप कोई भी चैलेंज या कुछ भी चैलेंज लेना चाहते हैं, तो उस समय आपका गॉड जो होता है टेस्ट लेना चाहता है, क्या ये अपने डिसिप्लिन अपने बातों पे टिक सकता है। इसको बहुत सारी प्रॉब्लम दी जाती है कि यस ये जो चैलेंज ले रहा है, ये जो जिस रास्ते में जा रहा है, ये जो लोगों को बता रहा है कि यस ऐसे चैलेंज लिया जाता है, नो फैब नाम की कोई चीज़ होती है, एंड बहुत सारे लोग इसको प्रैक्टिस करते हैं। क्या मैं 1 मंथ के लिए कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, क्या ये लड़का कर पाएगा नहीं कर पाएगा। गॉड भी आपका टेस्ट लेता है, बहुत ही मुश्किल होता है। मेरे को तो स्टार्टिंग में ही थोड़ा कहते हैं फील होने लग गया है, जबकि अभी तो आज मेरा दूसरा ही डे 2 ही है चैलेंज का, जब से मैं वीडियो डाल रहा हूँ। कल मैंने एक वीडियो डाला था, आज मेरा सेकेंड वीडियो है। तो आप भी अपनी लाइफ का कुछ भी शेयर कर सकते हैं, ठीक है। और चैलेंज को पूरा करिए यार, जब तक आप अपने आप चैलेंज को पूरा नहीं करोगे, तो आप कैसे आप अपने वर्ड पे जो आपने प्रॉमिस किया अपने आप को अपनी फैमिली को, कैसे पूरा करोगे। आप अपनी लाइफ में कुछ कैसे अचीव करोगे जब अपने आप अपने वर्ड पे ही नहीं टिके रहोगे। आपने देखा था अर्जुन ने क्या कहा था जब युद्ध चल रहा था महाभारत का। उस समय कहा था कि अगर मैं इस शाम तक इस व्यक्ति को नहीं मार पाऊंगा तो मैं अपने आप को जिंदा जला दूंगा। इस तरीके के लोग होते थे सतयुग में, अपने वर्ड्स पे बहुत फोकस रखते थे। अगर आप कुछ करना चाहते हो, कुछ कहते हो, तो उसको फुलफिल करिए। जब आप अपने वर्ड्स की वैल्यू करना सीख जाएंगे, तो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ेगी। आप अपने जो डेली टास्क या गोल डिसाइड करते हैं, अगर आपने उसको पूरा करने लग गए, तो आप एक आपको कोई नहीं रोक सकता आपको ग्रेट इंसान बनने से। आज मैंने स्टडी का कोई टास्क नहीं किया, और मैंने कल का एक ट्रेड होल्ड कर लिया और 500-600 रुपये, मैं तो अब ट्रेडिंग क्लोज कर दूंगा। मेरे अंदर दो ही बुरी आदत है। एक, कई बार मैं वीडियो देख लेता हूँ उल्टी सीधी, जो भी आप समझ लो, जो मैं नो फैप चैलेंज कर रहा हूँ जिसके लिए। और दूसरी बैड हैबिट है जो मेरे को अभी स्टार्टिंग में ही लगी थी, वो ट्रेड की लग गई थी थोड़ी सी, ठीक है। और एक्चुअली मैं बता दूं, मैं इतना बेकार ट्रेडर भी नहीं हूँ। हाँ, और जो ग्रो की लिस्ट आई थी उसमें मैं सबसे क्या कहते हैं ना, रिस्पॉन्सिबल ट्रेडर की लिस्ट में मेरा नाम था, ग्रो की डाटा के अनुसार एक टाइम पे। तो मैं वर्ल्ड जो टॉप 2% ट्रेडर होते हैं उनके लिस्ट की जो स्ट्रेटजी होती है, वो लिस्ट की स्ट्रेटजी मेरे पास है। ऐसा कुछ है ग्रो के डाटा के अनुसार। जब उन्होंने उसमें भेजते ना इंडेक्स में दिखाता, उसमें आपके बारे में दिखाता, आपने कितना टाइम दिया है ट्रेडिंग को, ये सब सब कुछ डाटा होता है उसमें। तो बहुत कम आता है ऐसा चांस, एक ही बार आया था मेरे पास, वो तो मेरे दूसरे अकाउंट में था, उसकी बात बाद में करेंगे। तो ठीक है, लेकिन मैं काफ़ी लॉस किया हूँ, ये बात मैं एक्सेप्ट करता हूँ। लेकिन वो लॉस कहते हैं ना, कैसे हुए मेरे लॉस, मेरे लॉस इस तरीके से हुए कि भाई, मैं हमेशा कम कैपिटल के साथ आया, जो कि अच्छी बात थी। लॉस थोड़े मेरे अराउंड 1 लाख 1.5 लाख के 1 लाख के आसपास होंगे 3-4 साल में, ठीक है। ये नहीं कि मैंने एक ही साल में उड़ा दिया हो। तो मैंने बहुत थोड़ा 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 थोड़ा, कभी 2,000 3,000 5,000 ऐसे करके ही मैंने ट्रेड किया था। और कई बार मैंने बनाया भी था, अच्छा पैसा बनाया था, उसके बाद उसको फिर दोबारा जीरो कर दिया था। तो इस तरीके से हुआ। और अब मैं अपनी दोनों ही बुरी आदतों को छोड़ रहा हूँ, ठीक है। और मेरे पास आज भी मैंने एक नई स्ट्रेटेजी बनाई, ठीक है। जो मैंने आज BTST का ट्रेड पकड़ा, 2 रुपये का ट्रेड, 98 पे गया। लेकिन फिर भी मेरा ओवरऑल आज लॉस ही हुआ, क्योंकि 3,000 रुपये थे अकाउंट में, और अभी 1,600 रुपये अकाउंट में, 1500, हाँ 1,500 रुपये अकाउंट में है। तो ओवरऑल मेरे को 1,400 रुपये का आज भी लॉस ही है। तो मुझे बुरा तो लग रहा है कि ये जो कि मैं अभी अर्निंग कुछ नहीं करता हूँ, ये तो एक्चुअली कह सकते हैं मेरे पेरेंट्स के पैसे थे जो कि मैंने उड़ा दिए। सो आई फील बैड। और ट्रेडिंग अकाउंट भी फैमिली की बना रखी थी। तो नहीं, अब मुझे अपने पैसे अर्न करने पड़ेंगे। और थोड़ा ना हेडेक सा हो रहा है आज, 1:02 हो चुके हैं रात के। और चैलेंज लेना है, और भी मैं कई सारे चैलेंज स्टार्ट करूँगा दूसरे चैनल पे, और फिटनेस को लेके।
और अभी जो हमारा जो चैलेंज है वो 9 फेब का रहेगा। 30 दिन आप मेरे साथ जुड़े रहिए। कहता हूँ मैं आपकी लाइफ जो है ना, आप ट्रैक पे ला दूंगा, क्योंकि मैं खुद भी लाइफ अपनी भी ट्रैक पे लाऊंगा और आपकी भी लाइफ ट्रैक पे आ जाएगी। जब आप जुड़ेंगे अब मेरे साथ तो आपको भी फील होगा कि नहीं, अगर आप लाइफ में कुछ नहीं कर रहे हैं तो ऐसा कुछ करिए जिससे लोग आपसे इंस्पायर होंगे। कहते हैं 30 दिन लगेंगे, बस 30 दिन। मैं जानता हूँ, मुझे मैं पहले भी इस चैलेंज को पूरा कर चुका हूँ। मुझे पता है कि 30 दिन या 14 डेज में एक बार मेरा ब्रेक हुआ था। तो मुझे याद है कि जब मैं चैलेंज में था तो मेरी एनर्जी अलग लेवल की थी लास्ट टाइम। मैं उस एनर्जी को मिस कर रहा हूँ अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा। तो मैं अब अपना उसी एनर्जी को वापस पाना चाहता हूँ जो मेरे पास पहले थी। इसलिए मैं इस चैलेंज को कर रहा हूँ। दिस इज़ द रियल स्टोरी ऑफ माई लाइफ। जो मैं सबसे ज़्यादा मिस करता हूँ अपने नो फैप चैलेंज को, जो कि मैंने स्टार्ट में किया था, उसकी कुछ वीडियोस हैं मेरे पास। मैंने अपने पूरे मतलब बाल कटवा लिए थे, मैं गंजा हो गया था उस समय, याद है मुझे। और विंटर के समय की बात है, मैं गंजा हो जाता हूँ जब भी मैं नो फैप चैलेंज लेता हूँ, कभी नहीं ले वो रखा हूँ। रीज़न है इसका कुछ। और मैं बहुत ही डिसिप्लिन हो गया था। एक टाइम था मुझे अपने आप पे प्राउड फील होता था, अब मुझे अपने आप पे गिल्ट फील हो रहा है। ठीक है, और मैं मॉर्निंग में 3 बजे करीब उठ जाता था, और अभी तक मैं 1 बजे सोया नहीं हूँ आज के दिन, आप देख सकते हैं। और मैंने आपको कल बताया था कि हमारे घर का इलेक्ट्रिशियन ही ऐसा है, हम कुछ उसके विषय में कर नहीं सकते। और मेरे घर में कोई इन्वर्टर नहीं लगा हुआ है, ठीक है। हाँ, वाईफाई लगवा रखा है जिससे कि मैं थोड़ा स्टडी कर लेता हूँ। तो अब वाईफाई लेकिन वायर वाला है, तो जब लाइट आती है तभी चलता है वायर वाला। अगर कोई स्टडी स्टडी कर रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, लाइट चली जाती है। दिन भर लाइट चली जाती है, 8 8 घंटे लाइट काट देते हैं। मतलब कोई फिक्स नहीं, कभी रात में काट देंगे कभी दिन में काटेंगे, लेकिन रात में कम काटते हैं, इसलिए मैं रात में जगता हूँ और रात में अपना काम कर लेता हूँ। जो भी मेरे को इंटरनेट से काम जो भी होता है, जो भी वर्क बनता है, जो भी स्टडी होता है, सब मैं कर लेता हूँ। लेकिन दिन में अब लाइट ही नहीं रहेगा तो हम क्या करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। बहुत लंबा वीडियो हो गया होगा, कोई बात नहीं। आप देखें और हमारे साथ नो फैब का चैलेंज जरूर दें। इसके बाद मैं दूसरा चैलेंज स्टार्ट करूँगा, और वो दूसरे चैनल पे होगा, लेकिन कोशिश करूँगा ये 30 दिन हो जाए ना तो दूसरा चैलेंज 30 दिन इसके साथ ही लेंगे। और एक बेहतर इंसान बनेंगे, वो इंसान बनेंगे। एक कहते हैं रईस रिच। हमें उस लेवल तक जाना है जिस लेवल तक किसी ने सोचा नहीं होगा कि ये व्यक्ति जा सकता है। ये तो पहले ऐसा था और ये वही व्यक्ति है। लोग आपको देख के आपको पहचान नहीं पाएंगे। अब मैं आपको गारंटी देता हूँ, अगर आप मेरे साथ इस चैलेंज में जुड़े तो आपको कोई नहीं पहचान पाएगा, आप एक नए इंसान बन जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।